हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान। शादी ब्याह जल्दी करो और ज़्यादा बोला मत करो, चुप रहा करो, सब काम करो मन लगा के बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं अंडमान निकोबार से आई हूँ और मेरा नाम श्यामल चंद्र दास है। गुरु जी, मैं जीवन में तो कभी झूठ कपट नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ में भगवान ये दुख तकलीफ का बोझा मेरा सिर पर क्यों डाला है? क्या दुख है आपको? सर बहुत किस्म का, मेरा बच्चों से भी हमको कोई शांति नहीं मिलता। बच्चे कैसे हैं आपके? सेवा नहीं करते आपकी? बच्चे सारे गलत रास्ते में है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। काम नहीं करते। शादी ब्याह हो गई? नहीं हुआ। तो आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तरीके से। शराब पीते हैं बच्चे? जी। मांस खाते हैं? सब कुछ करते। तो आपने उनको शुरू से संस्कार नहीं दिए। जब आप संस्कार नहीं दोगे तो फिर रोना तो पड़ेगा। और दोष आप भगवान का दे रहे हो कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया। अरे आपने भगवान ने तो आपको पुत्र दिए, आपने संस्कार क्यों नहीं दिए? पिता का धर्म क्यों नहीं निभाया? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को संस्कार देना। आपने क्यों नहीं दिया? अब रोने से क्या होगा? इसलिए आपको पिता धर्म निभाना था, तब तो आप निभाए नहीं। अब दोष भगवान को देने से क्या होगा? ईश्वर दोषी नहीं होता किसी दुख का। भगवान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान ने आपको दुख नहीं दिया, आपकी लापरवाही ने आपको दुख दिया है। सही है कि गलत है? सही है। आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए जब वो छोटे थे, जब वो समझने के लायक थे, सुनने के लायक थे, तब आप अपने काम धाम में बिजी थे। जी है ना? तब आपको पैसा कमाना था, तब बच्चे हाथ से निकल गए। इसलिए पैसे, चार पैसे भले कम कमा लो, पर बच्चों को टाइम दो, सिखाओ, पढ़ाओ, लायक बनाओ। अब निकल गए हाथ से बच्चे, अब लगे रोने, अब देते रहो दुनिया भर को दोष, इसके कारण इसके कारण। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपने जो कर्म किए हैं ये उसी का फल है। जी गुरु। अब क्या पूछना है? जी गुरु जी, और एक निवेदन यह है कि हम थोड़ा आपका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहोगे। बच्चे दो हैं आपके? जी। उनको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे, सुधारेंगे। तो हम लोग सर बहुत दूर रहने वाले अंडमान निकोबार के हैं, तो वहाँ से लेके आना बहुत। तो अंडमान निकोबार से कोई, अंडमान निकोबार लंदन में थोड़ी है तो भारत के आसपास। बोलने से भी नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो फिर नहीं सुधरेंगे, आएंगे तो सुधरेंगे। सत्संग सुनाओ। अंधकार जहाँ है, अंधकार कैसे जाएगा? दीपक जलाने से। अज्ञान कैसे जाएगा? ज्ञान से। लाओ, सत्संग कराओ, सत्संग से ही बच्चे संस्कारी होंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी गुरु जी, पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आशीर्वाद है। अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। सब बैठो भैया। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बस मेरी एक दास ने, मतलब जो मेरे यहाँ मेट काम करती है, उसने आपके लिए कुछ भेजा है। अच्छा तो ठीक है। और बस मेरे को अपनी जानकारी के लिए एक बात पूछनी है आपसे। बोलो। जैसे आप जब भी बोलते हैं कि ये फल फल बेल पत्र ये नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान जी को, तो फिर हम भोजन का भोग क्यों लगाते हैं? ना, हमने ऐसा कब कहा कि नहीं चढ़ाना चाहिए। हमने ये कहा कि देखो, भगवान को सबसे पहले अपने आप को चढ़ाओ। देखो, बातें जब हम लोग करते हैं ना तो उनको समझना होता है। हाँ, मिस्टेक हो गई होगी। हमने ये नहीं कहा कि तुलसी ना चढ़ाओ, हम ये कहते हैं। हाँ नहीं, आपने ये भी बोला था कि अश्रु चढ़ाए, तो हम मतलब अपने को चढ़ाओ। वो बात जो समझाना चाहते हैं उसको समझाने के लिए सब बोलते हैं, उसे समझना पड़ता है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को जो है वो चढ़ा दो, पत्ता पुष्प फल सब चढ़ाओ। हम लोग भी तो भोग लगा के ना खाते हैं, बिना भोग लगाए तो हम भी नहीं जी, खाते। बस इसलिए मुझे आपसे अपनी जानकारी के लिए तो बात भगवान पूछनी को थी। तुलसी भी चढ़ती है, जी बेलव पत्र शिव जी को चढ़ता है, जी। पुष्प भी चढ़ाओ और अपने आप को भी चढ़ाओ। ठीक है, ये जी। 2 बातें अलग अलग हो गई। अब आप दोनों और को एक महाराज कर जी, दोगे। मुझे एक बात पूछनी है, मुझे ना गुरु माँ से मिलना है, मुझे कुछ देना भी है उनको। ठीक तो है। मैं कब, मिल लीजिएगा, अभी मिल और लीजिए। मुझे आपको भी देना है, मैं अपने हाथ से बना के लाई हूँ क्या? ये माला है। चलो ठीक है, तब तक बात कराओ। किसका सवाल है? सब बैठो हैं, शोर ना करिए।